विधानसभा चुनाव 2023 की तारीख नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के पास पहुंच रही है, तो वहीं भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर मतदाताओं के पास अपने चुनावी वादों को लेकर संपर्क साध रही है। अन्य पार्टियों के द्वारा दोनों ही सरकार की सफलता विफलता पर फर्क बताकर जनता के पास पहुंचकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। ऐसे में रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने ऑटो चालकों के बीच पहुंचकर चुनावी माहौल का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में चुनाव के नामांकन भरने के बाद सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। कहीं अपने प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी घोड़े का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं लाउड स्पीकर का उपयोग कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जनता जो इस तमाम जो करार कर रहे हैं, तमाम जो प्रत्याशी के द्वारा यहाँ पे लुभाने की बात कर रहे हैं, तो अब जनता की राय जानते हैं कि राय क्योंकि किन प्रमुख मुद्दों को लेकर के जनता सरकार चुनना चाहती है। हमारे बीच हम राजधानी रायपुर में उत्तर विधानसभा में है, जहाँ पर से रेलवे स्टेशन के बाद जो ऑटो चालक संघ के सचिव है चंद्र शर्मा, उनसे बात करते हैं कि उनको सरकार अगर आनी तो किस तरह सरकार की क्या उनकी प्रमुख मांगे होती है। चाहे सरकार बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, हम अपनी प्रमुख मांगे हैं जो ऑटो चालकों की है। उसमें हमने मांग रखा था जो ऑटो 10 साल का जो परमिट जिनका 10 साल का मिलता है उनको 12 साल या 15 साल किया जाए, उनका लाइफ टाइम बढ़ाया जाए। और ऑटो वाले के लिए हमने आवास सुविधा के बारे में बात की थी। आवास उनको एक जगह निर्धारित रेट पे जो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी मिलता है उस रेट से हमको अगर आवास उपलब्ध कराया जाए। तीसरा हम लोग का था कि असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं उसमें ऑटो वाले भी आते हैं, जिनका मजदूर कार्ड बनता है असंगठित क्षेत्र का, उनके लिए हम पेंशन योजना 60 साल के बाद हमने मांग रखी है। बिल्कुल, ये आप तमाम की बातें कर रहे हैं, मांग जो रखे हैं, तो सरकार जो आने के बाद अगर कांग्रेस को हो चाहे भाजपा को हो, तो उसको लेकर के आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर नहीं होती तो आप सरकार को क्या संदेश देंगे? नहीं, अभी देखो ये घोषणा पत्र बीजेपी वाले आए थे, हमारी बात सुने हैं। हम चाहते हैं कि अगर कांग्रेस वाले भी आके हमसे मिले तो हम यही बात रखेंगे, सरकार किसी की भी आए ऑटो वाले की सुख सुविधा का ध्यान रखे, यही चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे बीच और भी जो सवारी यहाँ पे यात्री हैं उनसे पूछते हैं कि क्षेत्र में कहाँ सरकार चाहिए। भाजपा की सरकार आनी चाहिए। पूरे रायपुर शहर को आप जाके देख लो, पूरे छोड़ खाद दिए हैं, हर रोड खुदा हुआ है और बनाने का नाम नहीं लेते। जबकि भाजपा की उस समय विकास बहुत हुआ, जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड बनाया गया और सारे सड़कों चौड़ीकरण किया गया, उसमें बहुत सुविधा है। अभी तो कुछ हो ही नहीं है, सिर्फ ये बस किसानों को भी दिया जा रहा है। अभी फिर अनाउंस किए कि किसानों का कर्जा माफ होगा, तो 5 साल पहले कर्जा माफ किए थे, फिर अभी कर्जा माफ करेंगे, तो आप कर क्या रहे थे 5 साल से? जब किसान गरीबी है, कर्जा नहीं दे सकता, तो 5 साल से आप क्या किए गरीबी किसानों को? और सिर्फ किसान ही है छत्तीसगढ़ में क्या, और भी पब्लिक है, ठेके वाले हैं, वो रेहड़ी पर पकड़ने वाले हैं, उनके लिए आप क्या सोचेंगे? सिर्फ किसान का कर्जा माफ कर दें? क्या है, विकास बिहार में होता है, लेकिन ये जो 1 साल से 6 महीने का रोड पूरा हुआ है, बना ही नहीं रहा है, वो खुदा ही हुआ है, सिर्फ वो छूट वाली सीमेंटेड कर रहे हैं। अब जैसे ऑटो वाले हैं, सब कोई है, अब जैसे आवास योजना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से तो आता है पैसा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जब बनी कांग्रेस की तो 3 साल तो रोक भी दिया, वो पैसा फिर वापस चला गया। उसके बाद फिर अभी भी कुछ नहीं दे रहा है, और अभी भी वो अपने हिस्से का पैसा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नहीं देती है, जो सेंट्रल का पैसा आता है वही देती है। देखो, यहाँ पे अलग अलग यात्री हैं, अलग अलग लोग हैं, उनसे जानते हैं कि राय उनसे पूछते हैं कि क्या विधानसभा चुनाव के लिए कैसा उनसे प्रत्याशित किया और कैसे उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ बात करते हैं। कुलदीप जुनेजा और पुरेंद्र मिश्रा जी का यहाँ पे भाजपा मैदान में उतारे हैं, तो कैसे सरकार चाहते हैं? जी को कुलदीप जुनेजा वो तो कांग्रेस से है ना, वो तो जीतते हैं हर बार, उनको जीतना ही है। क्या ऐसा किए हैं कांग्रेस ने, कुलदीप जुनेजा ने विधायक रहे हुए आपको जो विकास कार्य दिखते हैं? वो आम आदमी के बीच में रहते हैं विधायक। अभी जाओ आप मिलना तो आप चले जाओ, आप में हम चले जाएं, हम मिल लेंगे, ये खासियत है उनकी। ऑटो चालक के लिए तो कांग्रेस में इतनी सुविधा हमको मिली है कि आज तक कोई सरकार में मिली नहीं। हम अपनी बात बढ़ा रहे हैं, दुनिया की बात नहीं बढ़ा रहे। ऑटो चालक को बहुत बड़ी राहत मिली।
बहुत बड़ी कि मतलब हमें जो पुलिस पहले परेशान करती थी अब नहीं करती है उतना जितना पहले करती। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर के जो तैयारी चल रही है और जो सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े वादे किए हैं, बातें की हैं। आप गृहिणी हैं, महिला घर भी संभालती हैं, बच्चे संभालते हैं, उसके बाद आप आटे भी कभी संकल्प कर रहे हैं, भक्त लालन पालन कर रहे हैं। तो कैसे चुनौती देखते हैं कि सरकार जो महिला सुरक्षा को कैसे यहाँ पे आयुक्त का बात करती है? सबसे पहले तो दारू भट्टी बंद करवाएंगे बोले थे, दारू भट्टी बंद नहीं करवाए हैं और घर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सरकार ऐसा सरकार आए कि जो रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर में दारू भट्टी ना हो, मैं ये चाहती हूँ। और दूसरा बात तो मैं यही बोलूँगी, भाई बैटरी निकाले हैं गाड़ी इसका, लेकिन चार्जर पॉइंट जरूर रहना चाहिए, या तो पूरा बैटरी बंद करवा दे। अब यहाँ आ रहे हैं हम लोग, है ना, लड़ाई झगड़ा भी होता है, अपना बच्चे का परवरिश कर रहे हैं, है ना, होता है, कोई भी बात हो जाती है हम लोग के बीच में, और घर को भी देखना, इधर भी देखना, सब तरफ देख रहे हैं। लेकिन मैं भी बाहर से आती हूँ भाई, दुर्ग जिला से आती हूँ, तो चार्जर पॉइंट तो रहना चाहिए। कहेंगे अगर मांगे तो लेकर कहते हैं तो आप सरकार क्या चाहते हैं, कांग्रेस या भाजपा? अब सरकार भाजपा जीते या कांग्रेस जीते, अपने को तो कोई मतलब ही नहीं है। और महंगाई तो इतना बढ़ चुका है भाई, बहुत जोरों से ज्यादा बढ़ गया। मैं क्या बताऊँ, ये कैसे विधायक आएगा उसके ऊपर है, चुनाव पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। भाग लेंगे, भाजपा को लाना है, बोलो ना, बदलाव जरूरी है। कांग्रेस चाहे चाहे भाजपा है, हमको तो करना है। ये तो हाफ बिजली बिल किया है, हाफ बिजली बिल भी नहीं किया है। उनको ऑटो रिक्शा चलाते हैं, यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है। बाहर स्टेट में जाकर धमतरी में देखो, बनपुर में चार्जिंग पॉइंट बनाए या हमारे नगर निगम में तो कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया है। रायपुर क्षेत्र में कहीं चार्जिंग पॉइंट नहीं है। लाभ जो ले रहे हैं उसको दे रहे हैं भैया, हमको तो लाभ नहीं मिला। हम क्या बताएं, लेडीज के नाम में 1 लाख बोल दिया है, हम तो अपने नाम में लिए ई रिक्शा, हमको तो मिला नहीं। पहले भाजपा सरकार थे उस समय हमको 50,000 मिला था सब्सिडी, पहले ई रिक्शा लिए थे। अब इसके सरकार में हम इसके राज में लिए हैं, अभी तक सब्सिडी क्या उसको आरटीओ वाली सब्सिडी भी नहीं आए हैं। साल भर हो गए हमारा गाड़ी को, क्या सब्सिडी देगा है? देखो यहाँ पर तो ज़्यादातर वसूली ज़्यादा हो, ऑटो और तो जैसे बाहरी गाड़ी आते जाते करना उससे ज़्यादा वसूली करेगा आपको। 5 साल के अंदर में बहुत ज़्यादा काम हुआ। और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो विकास के नाम से एक हवा चला था, लेकिन विकास कुछ नहीं। 5 साल सब काम ठप पड़े, खुदा खादी कर। और वही काम है, जगह जगह दारू भट्टी खोलना है। ये रोड से लेकर बनपुरी गिरगांव तक देख रहे 6 से 7 दारू भट्टी हो गई, वही 2-3 खड़ी। नहीं तो लॉकडाउन में कैसे लोग रह गए थे, वही सीधी बात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि दारू भट्टी अगर बंद कराते लॉकडाउन में लोग सैनिटाइजर पी के लाखों कई लोग मरे भी हैं, तो ऐसा ना रखना है। अगर आप लोग पीना बंद कर देंगे तो मैं सरकार बंद कर दूंगा। जब बंद होगा ना तो अपने आप जनता सुधर जाएंगे भाई। 2-4 तो ऐसा केस मिलता है, लेकिन ना सुधर जाएंगे अपने आप। इसलिए हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमेशा बंद किया जाए। अन्य देश में भी बंद है, बिहार में जाके देखो, क्या वहाँ जनता नहीं जी रहे क्या? यहाँ भी जिएंगे, आदमी अपने आप को वैसे फिर बनाएंगे, जैसा देश वैसा भेष। नए चेहरा को मौका दिया जाए, जनता से अपील चाहते हैं हम लोग। हर को मौका दिया जाएगा तो देश का विकास बढ़ेगा। जो पुराने आदमी है वो विकास में ध्यान नहीं देते, वो जेब ही भरेंगे, सीधी सी बात है। इसीलिए हम चाहते हैं जनता से कि नए सरकार को दो, नया सरकार चुनो, बदलवो, तभी काम बनेंगे, अन्यथा काम नहीं बनेगा। सर तो अभी रोड की चीजें देख के ही परेशान है। ऐसा रोड है कि गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है और बहुत जगह सुविधा भी नहीं मिल पा रहा है हमको, जैसा सुविधा मिलना चाहिए। रिक्शा चलाते हैं पर हमको नहीं स्टैंड मिला है, न कहीं मिला, कुछ मिला है। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ से जाता है, वहाँ जाता है ऐसे ही रिक्शा वाले लोगों को कोई स्टैंड नहीं है। रोड में घूमना भद्र व्यवहार अच्छा नहीं लगता है लोगों को। फिर भी रोजी रोटी चलाना है, घर परिवार है, वजह नहीं चले। तो थोड़ा महिलाओं के प्रति जागरूक हो जाए सरकार और प्रोत्साहित हम लोग करें तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी रोड की व्यवस्था तो काफ़ी खराब है यहाँ पे। आप चूँकि दिव्यांग भी है और गृहिणी में मतलब गृहिणी भी घर चला रहे हैं और पूरा जवाबदारी भी आपकी, तो कहीं चुनौती देखते हैं कि जब आप
शहर में निकलते हैं तो उस कानून महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम जो बातें हैं कितना कारगर साबित हो रहा है। सर यहाँ की ट्रैफिक पुलिस सहयोग करती है मेरे लिए, पर जैसे कि और आगे और सहयोग मिलना चाहिए, जैसे कि ट्रेन वगैरह को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो जा रहा है सवारी बैठाने में, उठाने में। कभी कभी ये सब चीज़ थोड़ा सा मध्य ध्यान में रखती सरकार अलग से व्यवस्था करेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम दो तीन बार गई थी अपने बोली में, तो ठीक है आप जमा कर दीजिए, जमा भी कीजिए, पर मन नहीं पाता है। और बनाएंगे तो 10 kg वाला बना देते हैं, और परिवार के जो सदस्य है जैसे लंबा परिवार है तो 10 kg चावल से तो कुछ नहीं होगा। और नॉर्मल इंसान है उनको 35 kg दिया जा रहा है। एक घर में 2-2 kg का राशन कार्ड बना हुआ है, तो जितना खा नहीं पाते हैं वो लोग बेच देते हैं उतना चावल, और हमको जो ज़रूरत है वो हमको नहीं मिल पाता है। रहने के लिए छत नहीं मिल पाता है। बहुत सारी ऐसा फॉर्मेलिटी रख देते हैं कि इतना साल का रिकॉर्ड चाहिए, उतना साल का रिकॉर्ड चाहिए, तो इतना रिकॉर्ड ढूंढते ढूंढते ही हालत ख़राब हो जा रहा है सर। जबकि हम लोगों को एक छत होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो विज्ञान नहीं मिला भी हूँ, और ऊपर से एक विधवा भी हूँ, एक छोटा बच्चा लेके मैं रेंट के रोड पे रह रही हूँ। तो देखने वाली बात है कि अब आने वाले विधानसभा में जो प्रत्याशी चुन के आते हैं वो ऐसे दिव्यांग महिलाएं और महिलाओं पर कितनी अपनी कार्यशैली को लेकर के महिलाओं के प्रति कितना जागरूक होते हैं। तो मैंने विशेष कॉन्कर के साथ मैं प्रेम मिलकर इंडिया का न्यूज़ रायपुर छत्तीसगढ़।